तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो हम आज करने वाले हैं राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत हमने किया राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा हमने, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा हमने जाना। तो आज हम राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आपकी जो ईओआरओ की क्लास चल रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अन्य एग्जाम है, सभी में देखो सेम है, सिलेबस तो चेंज होता नहीं, बस नाम ऊपर से लिखना पड़ता है। लेकिन ईओआरओ क्योंकि विद्यार्थी विश्वास नहीं करता यहाँ पे। अब ईओआरओ का देखो जो जिला प्रशासन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पे। जिला प्रशासन के बारे में जानेंगे, पूरा शुरू से जानेंगे कि कैसा मतलब जिला प्रशासन बना, जिला नाम कहाँ से आया, सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। जिला प्रशासन आपका इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने क्या है कि इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल से। और इसके बाद अपने इसकी जो स्थानीय स्वशासन वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो जिला है अपने को पता है, उसे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। 1 सेकेंड। इसकी जो जिला जो शब्द आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है डिस्ट्रिक्टस, इससे होती है डिस्ट्रिक्टस, जिसका अर्थ मतलब न्यायिक प्रशासन इसका अर्थ होता है यहाँ पे। अब देखो इस शब्द का प्रयोग है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने भारत पे राज किया था, बाद में अंग्रेजी शासन का अधिकार हो गया था, ठीक है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था, वो थी तो इसी की इंग्लैंड की। कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में इन्होंने यूज किया था ये शब्द, ठीक है। डिस्ट्रिक्टस इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बेसिक सी बातें थी, अभी और भी कुछ चीजें जानेंगे। अब देखो सबसे पहले भारत में कलेक्टर के पद का सृजन कब हुआ। देखो जब भी हम जिला प्रशासन पढ़ते हैं तो उसका सबसे उच्च अधिकारी हमें पता है जिला कलेक्टर होता है, ठीक है, जिसका जो सिलेक्शन होता है यूपीएससी जो क्रैक करते हैं उसके द्वारा होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम है यूपीएससी। अब देखो कलेक्टर के पद का यहाँ पे सर्जन तो 1772 में हुआ, लेकिन और किसके समय हुआ, जो वायसराय था वो वारेन हेस्टिंग के समय यहाँ पे होता है। जो समाप्त होता है कर दिया जाता है 1773 में। फिर 81 में इसे पुनः जीवित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जिला अधिकारियों को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया कॉर्नवालिस ने क्या किया 1839 में, कुछ इसमें ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश की जिसके कारण इसमें यहाँ पे जिला अधिकारियों की शक्तियां हैं वो न्यायिक वंचित हो गई। अब क्या होता है कि 1858 में सभी को पता है क्रांति के बाद यहाँ पे कंपनी का शासन हो जाता है समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये होने के बाद ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाता है शासन। अब क्या है कि सारी जो कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन की दृष्टि से जिला प्रशासन की स्थिति यहाँ पे हो जाती है मजबूत, ठीक है। जो आज भी यहाँ पे चल रही है वो इसी मतलब टाइप की है पूरी। अब प्राचीन काल में थोड़ा जानेंगे। देखो प्राचीन काल में क्या होता है कि वैदिक युग में विष कहा जाता था, इसे कैंटन कहते हैं जिसे इंग्लिश में, और इसका जो प्रमुख होता था वो विषपति होता था। मौर्य काल में इसे जनपद के नाम से जाना जाता था। तो आप यूपी बिहार में देखोगे तो वहां अभी भी ये टर्म चलती है। अब गुप्त काल में बात करें तो विषम या विषमा नाम से जाना जाता था, जो इसका मुख्य अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। और मध्य युग की हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि खिजर खान ने एकता को सिख और जिलों में बांटा था, और शेरशाह सूरी ने क्या है कि 66 सरकारों में विभक्त किया था। इन सरकारों को वो जिला ही बोलता था, इनडायरेक्टली रूप से जिला कह सकते हैं। लेकिन जो वर्ड आया ना वो अंग्रेजों के यहाँ से मेन आया है, जो हमने शुरू में पढ़ा। अब देखो जिला प्रशासन की संरचना की बात करें हम, सबसे पहले इसकी संरचना की बात करें तो इसमें राज्य के देखो सचिवालय, निदेशालय एवं विभिन्न भागों के बीच एक योजक कड़ी होती है। ये जो देखो राज्य और जो स्थानीय स्वशासन है जो अपने भी आते हैं उसमें, ठीक है, उनके बीच की ये जो कड़ी होती है ना वो जिला प्रशासन या जिला कलेक्टर कहा जाता है इसे। यही चीज है यहाँ पे। अब हम बात करें नेक्स्ट, देखो जिला स्तर पर वे सभी विभाग कार्यरत हैं जो राज्य स्तर पर, अब जो जिला स्तर पर जितने विभाग होंगे जो राज्य स्तर पर शासन प्रशासन व्यवस्था में, वो सारे विभाग जिला स्तर पे भी होते हैं। और जब भी जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यों का संचालन जिला कलेक्टर के नेतृत्व में ही होता है। जो भी काम होते हैं मतलब पूरा सर्वे सर्वा जिला कलेक्टर ही होता है, सीधी सी बात तो ये है मेन पॉइंट। अब देखो जो भारत में जिला प्रशासन की भूमिका एवं महत्वता का आभास इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों से ही निहित होता है। अब इसके जो मेन उद्देश्य है ना प्रमुख,
वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। बात भी अपने डिटेल से भी करेंगे। जो प्रमुख उद्देश्य वो है कि सरकारी कानूनों आदेशों को अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करना, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है, कोई भी कहाँ पे दंगा फसाद कुछ नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। इसके अंतर्गत कानूनों आदेशों को अपने क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व का एकत्रण और जन कल्याण, मतलब कोई आपदा वगैरह आती है तो यही संभालेगा जो भी है। अब देखो जिला प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं वो हम जानेंगे। अब देखो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी कि जो जिला प्रशासन है ये एक कड़ी के रूप में कार्य करता है राज्य और स्थानीय क्षेत्र में, इनको कनेक्ट करके रखता है, इनकी बातों का आदान प्रदान करता है एक को दूसरे को। अब स्थानीय क्षेत्र की जो समस्या है वो उस राज्य प्रशासन को बताता है, फिर राज्य प्रशासन हल करता है जिला प्रशासन की सहायता से। अब जिला प्रशासन ऐसा नहीं है छोटा है जिला प्रशासन, अब जिला कलेक्टर अकेला इतना कैसे करेगा, उसके अंडर भी देखो बहुत सारी जो चीजें आएंगी वो हम सारी पढ़ेंगे। देखो जिला प्रशासन के अधीन मुख्यतः देखो मुख्य बात करें तो राजस्व, कानून और प्रशासनिक इकाइयां होती है, जिसके अंतर्गत जो भी पुलिस वगैरह की जो भी है आगे हम पढ़ेंगे वो आती है। सामान्यतः जिले का औसत क्षेत्र इतना आता है 4000 वर्ग मील का इसके अंतर्गत, और जो सामान्य जिला प्रशासन के अधीन जनसंख्या आती है वो 10 लाख आती है, ठीक है। और जिला प्रशासन का प्रमुख होता है वो जिला कलेक्टर होता है, ये तो सभी को पता होगा आराम से। अब देखो जिला जो प्रशासन है ये होती है एक संभागीय इकाई, ठीक है, संभाग से कनेक्ट होती है। संभाग इससे थोड़ा ऊपर होता है जिला प्रशासन से, सभी को पता होगा। अभी देखो राजस्थान में 3 नए संभाग भी बने हैं, तो वो आप कमेंट में बताओ कौन कौन से बने हैं। वो घोषणा हुई है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, अभी जो भी घोषणा हुई है 19 जैसे जिले बने हैं तो उनकी भी घोषणा हुई है, तो ऐसे नहीं है कि अभी कुछ चेंजेस हो गया। वो बनने के बाद आपके जो भी सारी यथास्थिति है उसमें चेंज होगा। अब देखो जो संभागीय आयुक्त नियंत्रण अधिकारी होता है ये इसके ऊपर होता है जिला प्रशासन पे। अब हम बात करेंगे देखो जिला प्रशासन का संगठन, ये एक पूरे संगठन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि देखो अकेला तो ये कुछ कर नहीं सकता, ऐसे तो है नहीं कि मतलब ये क्योंकि इसके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं तो इसको कुछ ना कुछ नीचे मतलब पूरा एकदम सिस्टम होगा, वो सारा देखते कौन कौन। फिर होता है देखो संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त जो आता है उसके बाद देखो क्या आता है कि इसके नियंत्रण एवं प्रेषणकर्ता के रूप में जिला कलेक्टर आता है, ठीक है, अपने मेन जिला कलेक्टर है। अब जिला कलेक्टर के नीचे कौन कौन आएगा ये देखो, आपको सारी चीजें समझ हो जाएगी। देखो जिला कलेक्टर के नीचे यहाँ पे जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी आता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर आता है। कौन आता है? अतिरिक्त जिला कलेक्टर आता है। और फिर एक देखो प्रशासन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन होता है, एक विकास होता है। इसके बारे में भी अभी आगे आपको समझ आ जाएगा, जैसे जैसे अपने फ्लो चार्ट ये देखेंगे तो आगे आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती चली जाएगी। अब इसके नीचे देखो फिर ये आगे डिवाइड है, जो इसका जो प्रशासन वाला है ये 3 में हिस्सों में डिवाइड है यहाँ पे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। हाँ, तो इसका जो प्रशासन है अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, ये आगे फिर 3 हिस्सों में डिवाइड है। देखो इसमें एक तो जेल प्रशासन आ गया, जिसमें मुख्य होगा वो जिला जेल अधिकारी होगा। कानून एवं व्यवस्था में पुलिस प्रशासन हो गया, इनके बारे में भी हम देखेंगे नीचे फ्लो चार्ट में। फिर जो राजस्व प्रशासन अधिकारी है वो जिला राजस्व अधिकारी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो कानून एवं पुलिस प्रशासन है दोनों साथ में चलेंगे। अब जो राजस्व प्रशासन है इसके अंतर्गत उपखंड अधिकारी आते हैं, जो कि आपने सुना होगा जो RAS एग्जाम है उसके थ्रू चुने जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, SDM वगैरह। और इसके पुलिस में जिला पुलिस अधीक्षक आएगा, फिर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आएगा, ठीक है। उपखंड अधिकारी के बाद यहाँ पे आ गया तहसीलदार, फिर पटवारी, यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है राजस्व प्रशासन। फिर यहाँ पे अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आता है, सॉरी, फिर उप पुलिस अधीक्षक आता है, फिर सर्किल अधीक्षक आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके निरीक्षक, CI, SI, कांस्टेबल, ये चीजें यहाँ पे है। तो ये एक संगठनात्मक इसकी व्यवस्था है जिसके तहत ये जो जिला प्रशासन काम करता है। मुख्य इनका जिला कलेक्टर ही है। देखो जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है, जिम्मेदारी इसी की है सारी। यहाँ पे जो भी कुछ होता है तो जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। अब जिला स्तर पर जो पुलिस प्रशासन का मुखिया है वो DSP कहलाता है, जिला पुलिस अधीक्षक जिसे कहते हैं,
ठीक है, जिला स्तर पर डीएसपी। फिर जो यहाँ दो जगह हैं, जयपुर जोधपुर, वहाँ पे क्या है कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, तो वहाँ पे एसपी को भी स्वायत्ता होती है कानून व्यवस्था की। ठीक है, अब क्या है कि मेन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कलेक्टर के रूप में क्या दायित्व होते हैं जिला कलेक्टर के। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उनका दायित्व नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे आपके एग्जाम में आती है कि भूमि मूल्यांकन करता है, वो भूमि अधिग्रहण करता है, ये भूमि राजस्व का संग्रहण, भूमि रिकॉर्डों का रख रखाव, भूमि सुधार एवं जोतों का एकीकरण करता है। ठीक है, बकाया आयकर, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया को वसूलना, ये सारी चीजें, कृषि ऋण का वितरण, ये कलेक्टर के द्वारा की जाती है। बाढ़, सूखा, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, तो ये कलेक्टर के रूप में है। ऐसे पूछा जाएगा कि कलेक्टर के रूप में इसके क्या कार्य हैं। आगे और जो चीजें पढ़ोगे तो तब आपको समझ आएगा। देखो, बाह्य आक्रमण और दंगों के समय संकट, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता ये करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए सारी बातें। जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता करता है। अब जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ये क्या काम करेगा? देखो, कानून व्यवस्था की स्थापना करेगा, पुलिस और जेलों का यहाँ पे निरीक्षण करेगा, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करेगा, अपराध प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई भी करेगा। सभी की नहीं, जो अपराध प्रक्रिया संहिता के जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं उन्हीं की। और मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना। ठीक है, किसी को अगर मृत्यु दंड हो रहा है तो उसके जो कार्यान्वयन है उसको प्रमाणित किया जाएगा। सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पे जो भी अपराध कितनी घटनाएं हुई वो यहाँ पे की जाएगी कलेक्टर के द्वारा, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के रूप में की जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट के रूप में इसका क्या कार्य है। देखो, सभी मंडलों से मंडल आयुक्तों को अवगत करवाना। मंडल आयुक्त अगर अनुपस्थित है तो जिला विकास प्राधिकरण के आदेश पे अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है, जिला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अब मुख्य विकास अधिकारी के रूप में ये क्या काम करेगा, तो ये चीजें भी ऐसे पूछी जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर के क्या कार्य है, तो जिले के सभी विकास कार्यक्रमों जो भी योजनाएं हैं उनको कार्यान्वित करेगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रभाव में लाएगा। ठीक है, लोकतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। जिले के राज्य के मध्यस्थता की भूमिका की निर्वहन करेगा। ठीक है, दोनों में मध्यस्थता तो करता ही है। अब प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में ये क्या क्या काम करेगा, ये भी पूछा गया है कि प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में इसके क्या काम होते हैं। जनगणना के कार्यों को संपन्न करवाता है, दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की आपूर्ति वितरण पर निगरानी, स्थानीय जनता की समस्याओं को ये सुनेगा। ठीक है, बहुत सारे काम है वैसे तो, लेकिन ये किसी की सहायता से करेगा। देखो, जिले की सरकारी अधिकारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी गतिविधियों का ये निरीक्षण कर सकता है। जैसे कोई नया गवर्नमेंट कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट का इसके अंडर लगता है तो उनका प्रशिक्षण वगैरह की व्यवस्था यही करवाएगा। अब निर्वाचन अधिकारी के रूप में अगर हम बात करें तो जिले में सभी प्रकार के निर्वाचन कार्य ये संपन्न करवाएगा और जिले में होने वाले चुनावों का नियंत्रण एवं निरीक्षण भी इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो जिला प्रशासन वाला टॉपिक है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।